ऐसा इन्होंने कोई आगे से रिप्लाई नहीं करा। अब तो सिर्फ ये एक लड़ाई है हमारी भी, या तो ये 150 कर्मचारी हैं, इनको आप बदल दो भी, ऊपर मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है भी, या तो हमारे को यहाँ से भेज दो और या इनको भेज दो यहाँ से भी। हम इतना टॉर्चर परेशान हो चुके हैं हमारे कर्मचारी भी, जो बच्चे नए लगे हुए हैं अभी वो इतने दुखी हो गए बेचारे भी, उनको रात को नींद तक नहीं आती। इतना इन्होंने मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर दिया लेटरों के माध्यम से। क्या क्या लेटर लिखे जाते हैं? हर छोटी छोटी चीज पे लेटर लिखा जाता है जी। मान लो अब छुट्टी हमारा अधिकार है, छुट्टी के लिए हम अपनी खुद की एप्लीकेशन देंगे। अगर वो जो डीलिंग है ना उसने एप्लीकेशन रख ली या आगे इनको बताया नहीं, ऐसा कुछ जो भी इनके हाथ लग गया छोटा सा भी, छुट्टी के लिए भी ये लेटर लिख देते हैं भी। वो अधिकार भी हमारा ये छीनना चाहते हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे? कल आपने मेरे को मान सकते शाम को 5 अपना बड़ा धरने में बैठ गए। इस तरीके से ना दफ्तर चलेगा ना पब्लिक की सेवा होगी ना अपनी ड्यूटी होगी। तो ये बिगड़ किसी विचार विमर्श के, बिगड़ किसी डिस्कशन के इस तरह धरने में बैठने आपको उचित लग रहा है तो आप बैठे रहो। अगर बातचीत करनी है तो अंदर आ जाओ, बातचीत से कुछ हल निकल जाएगा तो कर लेते हैं। हाँ जी आपने सीधा ठीक समझा, बुला लो उनको, हम बात करेंगे। ठीक है आप जगदीश जी कहा तो वही बात से तो 2-3 बार हमने पहले भी कर दिया, लेकिन आपका पूरी रवैये के अंदर सुधार नहीं है जी। और आप कल आपको हमने लेटर दिया और आप हमारे को बुलाने की बजाय आप हमारे को धमकी देते हो, थाने में देखते मैं तो FIR कराऊं। नहीं आप ऐसे आपने बोला नहीं बोला शाम को 5 बजे लेटर देके आप देखो धरने में बैठे हैं। आप 5 बजे बाद बैठे थे ना जी? नहीं बैठे थे? ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है भाई। नहीं हम नहीं करेंगे। ऐसे आप हमारे को धमकी देते हो, डराते हो हमारे को, थाने में लिखो। नहीं धमकी क्या देते हो? आपने क्या बोला था बताओ भाई? नहीं शाम को आप यही बात है सर, आपने सुनने की बजाय अगर आप कल भी सर हमारे को वहाँ भाई एक शरीफ कर्मचारी जो सबको पता है भाई, जिसके खिलाफ 18 तारीख का मामला था सर कुलवीर का, और आप उसको पत्राचार करते हो 26 को सर, ये अब बात आपकी शोभा नहीं देती है सर। हम बात सुनो, सब आपका क्या मानने वाले हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपसे प्यार मोहब्बत चाहते हैं भाई, नजदीकियां बढ़े सर। आप हर दिन सबसे दूरियां बना रहे हो। हम कल अंदर गए, आपने जाते ही आपका रवैया था, कह रहे लक्की को कह रहे हो आप लेटर टाइप करो, ऐसे को थाने में लिख के दो सर। ये से तो आप हमारा आप भी शाम को 5 बजे कहते हैं धरना देंगे, तो बताओ क्या बात है? आप भी तो देखो अपनी जगह, आप ऑफिस में थे, ऑफिस में ऑफिस का मतलब ये थोड़ी ना कि आप रात को मैं तो 8 बजे आकर दे दो कि कल हम धरने में बैठेंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं, हम 2 बजे तक आप पहले मेरे से बातचीत करो, कोई समस्या है तो। और जो आप कुलवीर वाली बात करो उस मांग पत्र में लिखी नहीं है कहीं, बताओ आप लिखी हो तो। नहीं मतलब आप किसी और चीज को बता कुछ और रहे हो, लेटर में कुछ और लिख रहे हो, ये मतलब मीडिया में आप बदनाम कर रहे हो हमारे को, निगम को। ये क्या तरीका हुआ? आपका जो रवैया है हम वही बता रहे हैं। नहीं रवैया कोई नहीं है आपका, आपको बात करनी अंदर आ जाओ। अगर धरने पे बैठना है तो आपका शौक है, ये कोई निगम के लेवल में नहीं है। साथियों, लगातार हमारे साथी तीसरा ये चौथा धरना हमारा इस 3-4 महीनों के अंदर है। मैंने पहले पत्रकार बंधुओं को भी बाइट के अंदर बताया कि भी हमने 30 से 32 SDO हमारे जो साथी यहाँ रिटायर नहीं हुए उन्होंने देख रखे हैं, और 7 साल के अंदर ये 7वां 8वां SDO मेरा भी है। आज तक किसी भी SDO के खिलाफ हमारे किसी भी कर्मचारी ने कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। या तो ये SDO ठीक है या हम गलत हैं, और या हम सही हैं SDO गलत है। ये विचार करने वाली बात है। लगातार हमारे कर्मचारियों के बीच में एक असंतोष पैदा हुआ है, जो मानसिक रूप से परेशान है। वो इस वजह से कि छोटी छोटी बातों पे जो लेटरबाजी करना, ये हमारे मुखिया के लिए
अच्छी बात नहीं है। हम हमारे मुखिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमारे किसानों की, हमारे कंज्यूमर जो हमारे से परेशान नहीं है, हमारी शिकायतें कंज्यूमर करें और आपके बीच में आए, तब हम मानेंगे कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। लगातार हमारे एक कुलवीर साथी है, हमारा बड़ा ही शरीफ और बड़ा ईमानदार साथी है, पत्रकार साथी हो, तब जब आपका जी करे आप यहाँ आइए और यहाँ उसकी सीट पे कैमरा लगाइए। वो लगातार आपको 9 से 5 ड्यूटी करता हुआ मिलेगा। एक व्यक्ति जब 5 बजे ड्यूटी कर लेता है और उसके बाद में घर जाने की बात आती है, तो उसके घर जाने की बात पे अगर लेटर लिखना है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लगातार प्रयास करेंगे, हम अपने कर्मचारियों को सुरक्षा करने का हमारा ये कर्तव्य बनता है। सर और क्या कुछ मांग मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको इसके- बार-बार धरना लगाना पड़ रहा है? इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांगे थी, मैंने पत्र के माध्यम से, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के पत्र के माध्यम से इनको टूल किट होती है जो हमारी सुरक्षा किट है, उसके बारे में इनको जानकारी दी। हमने शौचालय के बारे में जानकारी दी। हमारी एक महिला शौचालय, एक महिला कर्मचारी है, हमारी 3 महिला अप्रेंटिस हैं। तो एक तो वॉशरूम इनके ऑफिस में है और एक ऑफिस अपना 33 kV के अंदर है, तो वहाँ जेंट्स का आना जाना होता है। पर्सनल शौचालय इनका है नहीं। बहुत बार इनको अवगत कराया, परंतु ये अपनी उन बातों पे ना आते हुए कर्मचारियों को लेटरबाजी करने का काम किया। इसकी वजह से आज हम धरने प्रदर्शन पर हैं। आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुलवीर नाम का जो कर्मचारी है उसको पत्र लिखा गया था। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले उनको वर्बली काफी बार समझाया गया है, परंतु वो वर्बली समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। मैडम जी, पिछले 4 महीने में ये आए हैं, उनसे 8 महीने पहले 1 साल के अंदर ये देखिए भी कर्मचारियों के खिलाफ कितने पत्र लिखे गए हैं और इन 4 महीनों के अंदर कर्मचारियों के खिलाफ कितने पत्र लिखे गए हैं, उनका आंकड़ा आप थोड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद में ये सोचना भी कर्मचारी कहाँ गलत हैं और कहाँ एसडीओ गलत है। उच्च अधिकारियों की आपकी बातचीत हुई थी किसी तरह की? उच्च अधिकारियों से लगातार वर्बली बात होती रहती है। तो देखो, अधिकारीगण होते हैं काम करने के लिए और हमारा भी काम है काम करने का। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे पास एक ही जरिया होता है, हमने किसी से लड़ना नहीं है जाके। हम अपनी दरी पे बैठे हैं और दरी ही हमारी माँ है और दरी ही हमारी हकों की बात रखने की जगह है जिसपे हम अपनी बात रखेंगे और लगातार हम प्रयास करेंगे और जो हमारे कर्मचारियों के खिलाफ पत्र व्यवहार किया जा रहे हैं उनको वापस करवाने का काम करेंगे। क्या कुछ चेतावनी देना चाहोगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो? जब तक हमारे एसडीओ साहब का रवैया ठीक नहीं होता, हम लगातार इसी दरी पे बैठेंगे और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाएंगे। राम प्रताप नाम है। क्या कुछ मांग मुद्दे हैं सर जिनको लेकर आपको बार-बार धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? मांग मुद्दे मैडम, मांगों के लिए तो 2-3 बार पहले इनसे बातचीत हो चुकी है हमारी। ऐसा इन्होंने कोई आगे से रिप्लाई नहीं करा। अब तो सिर्फ ये एक लड़ाई है हमारी, या तो ये 150 कर्मचारी है इनको आप बदल दो, ऊपर मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, या तो हमारे को यहाँ से भेज दो और या इनको भेज दो यहाँ से। भी हम इतना टॉर्चर परेशान हो चुके हैं, हमारे कर्मचारी भी, जो बच्चे नए लगे हुए हैं अभी वो इतने दुखी हो गए बेचारे भी, उनको रात को नींद तक नहीं आती। इतना इन्होंने मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर दिया लेटरों के माध्यम से। क्या क्या लेटर लिखे जाते हैं? हर छोटी छोटी चीज पे लेटर लिखा जाता है जी। क्या मान लो छोटी अब छुट्टी हमारा अधिकार है, छुट्टी के लिए हम अपनी खुद की एप्लीकेशन देंगे। अगर वो जो डीलिंग हैंड है उसने एप्लीकेशन रख ली या आगे इनको बताया नहीं, ऐसा कुछ जो भी इनके हाथ लग गया छोटा सा भी, छुट्टी के लिए भी ये लेटर लिख देते हैं। भी वो अधिकार भी हमारा ये छीनना चाहते हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे? ये 150 बंदे जो आपके सामने खड़े हैं, ये या तो ये सारे झूठे हैं जी, ये सही है, या ये झूठे हैं हम सही हैं। भी आप भी बुद्धिजीवी हो, सारे पत्रकार साथी हो, आपको भी पता है कि 150 आदमी एक साइड है, एक बंदा एक साइड है, ये कौन सही हो सकता है? तो हमारे को तो इतना परेशान कर दिया, भी नींद तक आनी दूर हो रही है कर्मचारियों की। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली? रणनीति यही है जी, हमारा तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि या इनको चेंज करो या हमारे को चेंज करो। जब तक ये नहीं जाते हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ दरी पे। बस एक ही मांग है हमारी। मेरा नाम राजकुमार है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बार-बार धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। मैम, कहने का तो ये बड़े भाई साहब है, 2 हमारे प्रधान जी है, इन्होंने आपको बता दिया भी साहब का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, ये अपना रवैया सुधारें।
तभी बात है, बाकी ये तो वही बात है, इन्होंने छोटी छोटी बातों पे पत्राचार करना, किसी को दफ्तर में जैसे घुस गया तो कह रहे किस काम के लिए आप चलो बाहर। जैसे कल मैं भी मिला हूँ साहब से, तो कह रहे अभी तो 5 बज के 5 मिनट हो गए, अब आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है। तो मैम जब साहब बैठे हैं ऑफिस में 5:30 बजे तक, तब तो हम मिल सकते हैं। तो जो काम करवाने वाले हैं उनकी बजाय हमने बहुत कुछ लिख के दे रखा है, TNP किट है, वो हमारे प्रत्येक साथी के पास नहीं है, जिसके कारण हादसे बहुत होते हैं। तो उसके लिए भी कोई बात नहीं कर रहा। हमारे को क्या है भाई, क्रॉसिंग बहुत है लाइनों की, जिससे हादसे होते हैं। भाई 11 मीटर का पोल लगा के वो क्रॉसिंग खत्म करो। तो जो मेन मुद्दे हैं उन पे ना बात करके और कर्मचारियों को मैम परेशान किया जा रहा है। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है उच्च अधिकारियों से, भाई संज्ञान में लिया जाए मामला, इनको यहाँ से तबादला करके। सर तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? तालमेल कमी नजर आ रही है? मैम जैसे बात होती है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, अब सब साथी इनके साथ काम करना चाहते हैं, पर ये है जो इनके साथ काम नहीं करना चाहते। कर्मचारी को कर्मचारी नहीं समझोगे तब तक आपस में तालमेल नहीं होगा। जब जो भी जितना भी उच्च अधिकारी है वो आपके लेवल का कर्मचारी नहीं समझेगा तब तक तालमेल नहीं बनता। मैम ये अपने आप को बहुत बड़े लेवल के अधिकारी समझते हैं, और छोटे जो कर्मचारी हैं उनको कर्मचारी नहीं समझते हैं। तो मैम जब तक बराबर का कर्मचारी नहीं समझेगा तालमेल नहीं बनता। इन्होंने कल शाम को, मैंने ऑफिस में 5 बजे काम कर रहा था, तो ये 3 कर्मचारी इनके जो प्रधान है वो मेरे पास आए। उन्होंने एक मांग पत्र दिया और मांग पत्र के अंदर शिकायत पत्र भी था, मांग पत्र मांग था। तो उसके मैंने पढ़ने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि जो पहले 1-2 बार प्रदर्शन किया था वही चीज़ उन्होंने इसमें रिपीट करी हुई थी। तो ये बार बार सेम चीज़ों को उठा उठा के इस कार्य मतलब मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और मेरे जो विभाग के अंदर मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, पब्लिक में खराब करना चाहते हैं। इनका मेन जो मकसद है भी अपने इनके खिलाफ जो ये समय कुछ कर्मचारी हैं जो समय पे काम नहीं करते, जान को डिले करते हैं, पब्लिक हरासमेंट होती है, वो पब्लिक मेरे पास आती है। तो कुछ काम जो निगम के हैं वो डिले हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने इनसे पत्राचार किया, एक्सप्रेशन कॉल करी है। वो इनका दर्द है, वो कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है उस काम में कि ये काम की इनके पास जिम्मेवारी ना आ जाए। उस चीज़ को दबाव में ना, वो पत्राचार ना करूँ, मैंने से ना पूछूँ उस कार्य के बारे में, उस चीज़ को दबाने के लिए इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं। और ये अपने को बचाव कराने के लिए ये इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, और बहाना किसी और चीज़ का बना रहे हैं। एक कुलवीर नाम का डाटा एंट्री ऑपरेटर था, वो MD साहब की मीटिंग थी ORC 18 तारीख को, उसको पता भी था मीटिंग है, और CA कंसर्न जो है उसने उसको बता भी रखा था। उसके बावजूद बिगड़ डाटा पूरा करे वो 17 तारीख को शाम को 5 बजे बिगड़ बताया चला गया। और जब मैंने अगले दिन उससे पूछा भी आप क्यों चले गए डाटा के, कहता मेरा घर बहुत दूर है, मैं ढानी है, वहाँ मैं नहीं जा सकता, मेरे को साधन नहीं मिलता है। जबकि उसको पता है MD साहब की मीटिंग है, ऐसे समय में भी वो कर्मचारी लापरवाही से चला गया, और मेरे मीटिंग के अंदर इनकम्प्लीट डाटा के साथ जाना पड़ा मुझे। तो मेरे डाटा कहीं से इधर उधर से लेके उसको मीटिंग में इनको जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि SDO जो इनका ऑफिस का हेड है वो एक मतलब उसको ढंग से सारा डाटा बगा के भेजे, इस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। और जब उससे हेडक्वार्टर मेंटेन करने के लिए मैंने कल पत्र लिखा तो उसको ढाल बनाकर इस प्रकार का ये मांग पत्र दे रहे हैं। और अब मैं जब उनसे बाहर बात करने के लिए गया हूँ तब भी उन्होंने उस कर्मचारी के बारे में ही बात करी है, अपनी मांगों के बारे में बात नहीं करी है। तो इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि उस कर्मचारी को ढाल बनाकर ये अपनी अवैध मांगों दबाव डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाकर ये मतलब चाहते हैं कि मैं किस प्रकार का इनको स्टेशन कॉल ना करूं, कोई पत्र प्रभाव ना करूं, ताकि जो ये करते हैं गलत काम कर रहे हैं करते रहे और इन पर कोई एक्शन ना हो। अपने बचाव में कर रहे हैं सारे काम। जो आरोप लगाए गए वो निराधार बिल्कुल निराधार आरोप है ये, और ये बार बार लगा रहे हैं। तो कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं जिसका मैंने नाम भी ऊपर लिखकर भेज दिया है। इन कर्मचारियों पर मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि इन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा ये धरने बार बार होते रहेंगे, कर्मचारियों को साथ रहेंगे और कर्मचारियों को और ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद।